हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमें एलिमिनेशन मेथड से सम्स लगाने हैं। आइए देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method। स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, इसलिए हमें मालूम है, आप कर लेंगे। हम इस एक्सरसाइज में आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना सिखाएंगे। स्टूडेंट्स, इन मेथड्स को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का जो हमने दिया हुआ है, उसमें हमने समझाया है किस तरीके से करना है, ये सॉल्यूशंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये आपको इक्वेशंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स, टू इक्वेशंस। क्या करना होता है, हमें एक किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना होता है, चाहे हम x को करें चाहे y को करें। तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस मिल रहा है, तो प्लस माइनस कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन 1। तो 1 में करिए 3x प्लस 3y इक्वल टू 5, 5 3 जा 15, सॉरी, पूरे में मल्टीप्लाई होगी 3x प्लस 3y, 5 3 जा 15, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे एडिंग फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमने क्या देखा, ऐड करने पर यहाँ पर अगर साइन नहीं मिलते हैं ना अपोजिट, तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। लेकिन क्योंकि अपोजिट साइन मिल गए तो हमने लिखा एडिंग। एडिंग में साइन चेंज होंगे नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। 5x इक्वल टू 19, तो x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 19/5। तो स्टूडेंट से आया x का आंसर है। इसको अब फर्स्ट या सेकेंड में किसी में पुट कर दो, y का आंसर आपका आ जाएगा। तो 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, y इक्वल टू 5 है 25 माइनस 19/5। आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 5 है 25 माइनस 19 कितना होता है, 6/5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या एक्सरसाइज कह रही है, सेकेंड इक्वेशंस क्या कह रही हैं स्टूडेंट्स। 3x माइनस प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, आपने देखिए यहाँ पर तो 4y है, यहाँ पर 2y, तो मल्टीप्लाई कर दें बाई 2 इन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। कितना हो जाएगा, 4x प्लस माइनस का 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। ठीक है ना। अब हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2। चलिए इसको 3 ले लिया हमने यहाँ पर, फ्रॉम 1 एंड 3। अब हमने क्या देखा, 1 है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। एडिंग, साइन अपोजिट मिल जाते हैं तो एडिंग, ना अपोजिट मिले तो सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे। कैंसिल, 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x इक्वल टू 2। इसको आप पुट इन 1 कर दीजिए। पुट इन 1, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 10 में से 6 गया 4/4, 4 1 जा 4, y इक्वल टू आंसर आ गया 1। तो स्टूडेंट्स, ये आपका x इक्वल टू आया 2, y इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड। पहले इसको
राइट कर लीजिए आप लोग। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारे पढ़ाए हुए सवाल अच्छे लग रहे हैं, मेथड समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए व्यास मैथ्स क्लासेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज दी है रखी है आपको। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड 9x, तो इसको हम क्या करें, इसको हम लिख देंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इस तरीके से, तब ये इक्वेशन 1 कहलाएगी। ठीक है। 9x इक्वल टू दिया है आपको 2y प्लस 7। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करें, y को इधर ले आए, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी 2। अब यहाँ पर देखिए 2y है या 5y है, यहाँ पर 9x है या 3x है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर 9 हो जाए तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 9 कट जाएंगे ना। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन 1 एंड 2, नहीं सॉरी 3 इन 1, केवल 1 में करेंगे, 2 से कोई मतलब नहीं है अभी। तो यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 4। 3 3 जा 9x और 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। दूसरी इक्वेशन हमारी है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर प्लस प्लस है तो कट तो सकते नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस कैंसिल। माइनस 13y इक्वल टू 12 में से 7 या 5 आ गया आप यहाँ पर, बाई इक्वल टू माइनस 5/13, 14 1। इसको 1 में आप पुट कर दीजिए, कितना आया, 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू माइनस का 5/13 इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4। इसको हम उधर लेकर दूसरी तरफ, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। और स्टूडेंट्स 13 4 जा कितने होते हैं, 52 माइनस 25/3। x इक्वल टू 13, x इक्वल टू कितना बचेगा, 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट हुए, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2, 27/3 इंटू 13 इंटू 3, 3 9 जा 27, x इक्वल टू 9/13। ये का आंसर आपका ये आ गया। दूसरा आ गया y इक्वल टू माइनस 5/13। तो स्टूडेंट्स ये आपके दो आंसर मिल गए ऑफ दिस इक्वेशन। आंसर चेक कर लेते हैं। तब तक आप इसको राइट करिए, पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है पढ़ना। 3.4 9/13 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू माइनस 5/13, बिल्कुल सही। देख लेते हैं फोर्थ। स्टूडेंट्स फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, x/2। इस तरीके की इक्वेशन जब दे रखी होंगी आपको फ्रैक्शन में, तो पहले ही हम इनको एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 2 जा 4y अपॉन 2 3 जा 6 इक्वल टू -1। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 1 जा 6, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या दे रखी है, x माइनस
वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 जा 9, 3 इंटू 3 है ना, ये अपॉन में 3 आ जाएगा, उधर भेज देंगे तो इंटू में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या मिली आपको इक्वेशन? 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर y अकेला है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है। तो हमें क्या चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 सीधा लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हम क्या देखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस 4y सॉरी ओनली y इक्वल टू 9। अपोजिट हमें नंबर सेम मिले लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग करने में साइन चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल हो गया, और प्लस का 4 प्लस 1 5 बाई इक्वल टू माइनस 9 और 6 माइनस के 15, तो y इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स कितना, माइनस 5 3 जा 15 माइनस का 3 या 5 अपॉन 15 अपॉन 5 5 बन जाए 5 5 3 जा y इक्वल टू 3। इसको पुट इन 1 कर दीजिए, 1 या 2 किसी में भी रखें वैल्यू मिल जाएगी आपको। पुट इन 1 तो 3x प्लस 4y यानी 3 सॉरी माइनस का 3 है ये इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू माइनस 6, 3x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12, x इक्वल टू 6 अपॉन 3 3 2 जा 6, x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया आपका x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स राइट कर लीजिए इसको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको आप राइट कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा सा आंसर मिला लें। क्वेश्चन नंबर 2, second question is same. From a pair of linear equations in the following problem, find their solutions by elimination method. Question number 1 कह रहा है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator of a fraction, तो let कर लीजिए, let the numerator be x, let the denominator be y। अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है किसी फ्रैक्शन का, तो द फ्रैक्शन स्टूडेंट्स कितना बनेगा, x अपॉन वाई, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कह रही है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो x में 1 ऐड करिए कीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन रह जाता है 1, तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए आप। x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1, तो स्टूडेंट्स x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का y माइनस 1, y इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस का 1 उधर ले भेज दिया, माइनस का 1 हो गया। कांस्टेंट एक तरफ अरेंज हो गए, वेरिएबल एक तरफ, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये आपकी इक्वेशन आ गई 1। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है, ये कंडीशन से इक्वेशन बनाना है बस, उसके बाद सॉल्व वैसे ही करेंगे। कह रहे हैं ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली एड 1
टू द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर को नहीं छुआ हमने और डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया तो ये 1/2 हो गया। ठीक है ना। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट्स काम वही करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स, तो 2x इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1। वाई को हम इधर ले आएंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आती हो गई 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या करना है हमें, फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 कितनी है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस अपोजिट हो जाता है, माइनस दिया हो तो प्लस, प्लस दिया हो तो माइनस। तो माइनस के 2 में से प्लस का एक गया तो माइनस का हुआ 1, ये कैंसिल हो गया आपसे, इक्वल टू -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई एक्स इक्वल टू 3। पुट इन 1 में पुट कर दीजिए इसको, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू आपका आंसर आया 3 और y इक्वल टू आया आपका 5। तो द फ्रैक्शन इज 3/5, x अपॉन y हो गया ना, तो x की वैल्यू 3 और y। तो स्टूडेंट्स इसको राइट कर लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बढ़िया सवाल नहीं है, अच्छे से करिए। इसको पॉज करके आप राइट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले, तो लेट द सोनूज एज, नूरी was thrice as old as सोनू, तो लेट द एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी वाई, है ना। इसकी x ईयर्स, इसकी y ईयर्स। तो स्टूडेंट्स कंडीशन क्या दे रखी है आपको, फर्स्ट कंडीशन, इज दिस, 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का मतलब है आज जो भी उनकी एज है, जो हमने प्रेजेंट एज ली है, उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5 ईयर्स। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी वो सोनू के से 3 गुना बड़ी है। तो यानी सोनू की एज में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों को बराबर रखना है ना, तो सोनू की एज में करना पड़ेगा, क्योंकि नूरी तो बड़ी है ही। 3x माइनस 5 3 15 इक्वल टू वाई माइनस 5। 3x, वाई को हम इधर ले आए, माइनस का y इक्वल टू -5 प्लस 15, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 आ गई, इसे छोड़ दीजिए। अब आप देखिए सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन क्या है। स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन है 10 years later, 10 year later ही 10 साल बाद, 10 year later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, तो 10 साल दोनों की एज में पहले हम 10 ऐड कर दें, y प्लस 10। ओके,
10 Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? अब नूरी और सोनू कितने हो ओल्ड है? पहले तो 10 साल बाद नूरी जो है वो दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी रह जाएगी कुल मिला के, है ना। तो नूरी दोगुनी रह जाएगी, तो सोनू की एज में हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2x + 20 = y + 10। 2x - y = 10 - 20। 2x - y = -10। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2, अब हम क्या करें, 1 और 2 को सॉल्व कर लें फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 स्टूडेंट्स हमने क्या देखा 1 एंड 2 से, 3x - y = 10, 2x - y = -10। सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस का प्लस का। तो ये तो स्टूडेंट्स हो जाएगा कैंसिल। 3 में से 2 गया, 1x = 20। x कौन है? x है हमारा सोनू, तो सोनू की एज तो आ गई 20, ठीक है ना। इसको पुटिंग फर्स्ट कर दीजिए। 1 3 × 20 - y = 10। 3 2 जा, 2 3 जा 6, 60 - y = 10, -y = 10 - 10 - 60 -y = -550, y = 50। ये है आपकी सोनू की एज, ये है नूरी की एज। ओके, तो ये का आंसर आपका x = जो 20 है वो है सोनू की एज। जो हमने लेट किया है ना, इस तरीके से हमारे लेट करने के ऊपर है ना, कितना क्या सोनू है कौन नूरी है। जो हमने जो लेट किया है x सोनू है और y जो है वो नूरी है। आप इसको वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको राइट कर लीजिए पॉज करके। नोट्स बनाते रहिए, जो भी सम्स हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लिखते रहिए अपने साथ ही साथ अपनी फेयर नोटबुक पे, और बहुत अच्छा आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब 2 डिजिट नंबर में जैसे मान लिया 12 है, तो ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें 10 + 2 हम लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे लेट द, और अगर डिजिट्स की अलग अलग बात करें तो 1 और 2 2 डिजिट है इसमें, तो लेट द वंस डिजिट बी x, लेट द टेंस डिजिट बी y। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया? ओरिजिनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आता है। तो देखिए वंस डिजिट तो x है, टेंस में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। 10 × y + x, कैसे? अगर 12 है तो ये टेंस डिजिट है, ये वंस डिजिट है, तो ठीक है क्या करते हैं हम, 1 में 10 से मल्टीप्लाई +2, तो 10 + 2 यानी कि 12, ठीक है ना। ऐसे ही तो मिलेगा। तो ऐसे ही ये ओरिजिनल नंबर आपका आ गया। अब इन्होंने कहा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स यानी x + y = 9 दे रखा है, x + y = 9 दे रखा है। ये क्वेश्चन 1 हो गई आपकी। दूसरा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई लैंग्वेज बस आपको समझनी है। इन्होंने कहा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर यानी 9 × 10y + x इज ट्वाइस, दुगना है, रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट्स के रिवर्स कर देने पर, यानी जो टेंस डिजिट है वो यूनिट हो जाएगी, जो यूनिट है वो टेंस हो जाएगी, यानी 10x + y, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। तो बस अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 90y + 9x
इक्वल टू 20x प्लस 2y। 20x प्लस 2y यही कंडीशन है आपकी। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। हाँ ठीक है, चेक इसलिए कर रहे हैं कि बार बार अगर कहीं पर मतलब सब कुछ करने के बाद पता लगे ट्वाइस नहीं था थ्राइस था, तो पता लगा पूरी मेहनत पानी में। तो स्टूडेंट्स इसलिए चेक कर रहे हैं। अब आपने क्या देखा, 9 10 जा 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। अब सारे नंबर वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट नहीं है, सबको एक तरफ अरेंज करो। तो x वाले तो हम इधर ही रखेंगे, 20x प्लस 2y, y वालों को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 90y माइनस 9x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, 20x में से 9x सब्ट्रैक्ट हुआ 11x बचा, माइनस के 90 में से प्लस के 2 गए 88y बचा, इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन 11 से डिविजिबल नंबर है, तो 11 से डिविजिबल कर दीजिए, तो x माइनस 8y इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड बाई 11, x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब हम 1 और 2 को सॉल्व कर लें, नो प्रॉब्लम। कितना है, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या देखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अपोजिट नहीं मिल रहा है इसलिए, माइनस प्लस माइनस, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया कैंसिल। ये 8 प्लस 1 9y इक्वल टू 9y इक्वल टू 1, पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर दीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स 8 आ गया, तो द ओरिजिनल नंबर, अब हमें क्योंकि नंबर निकालना है ना, तो द नंबर हमारा है 10 इंटू वाई, 10 की वैल्यू 10 के साथ y यानी 1 प्लस x कितना है 8, तो 10 बन जाए 10 प्लस 8 नंबर इज 18। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको राइट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करके आप राइट कर लीजिए, राइट जरूर करते रहिए, जरूरी है। नोट्स बना लेंगे आप तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाता है। किसी सवाल में बीच में कभी लगाते समय, प्रैक्टिस करते समय अगर अटक गए हैं, तो तुरंत आप देख लेंगे कि हाँ आपने क्या किया था, किस मेथड से लगाया था। Fourth part of the question. Meena went to a bank and withdraw rupees 2000. मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपीज निकाले। She asked cashier to give her 50 and 100 notes only. मीना got 25 notes in all. उसने 25 notes ही उसे मिले, ठीक है ना। Find how many notes 50 and 100 she received. तो स्टूडेंट्स, let the 50 notes be x, let the 100 notes be y। तो दोनों मिला के, दोनों तरीके के नोट उसे केवल कितने मिले हैं, 25 मिल गए, ठीक है ना। इक्वेशन 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है उसने 2000 रुपए निकाले थे, तो जो भी हो 50 के जो भी नोट थे उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 100 के जो भी नोट थे उनकी y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रुपए उसे बने थे टोटल 2000, क्योंकि जो 50 के नोट थे वो x है, तो x इंटू 50, मान लिया 5 नोट है तो x इंटू 5 कितना हो गया, अगर x की जगह 5 है तो 50 इंटू 5 कितना हो गया 250, यानी कि 5 नोट x के हो गए है ना, तो यानी 250 रुपए ऐसे मिले। इस तरीके से y के जो भी नंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि उतने ने मिले, तो रुपए 2000 हो गए उसके पास। तो इस तरीके से 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 हो गया। अब अगर हम इसको 50 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 50,
तो स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 को 50 से डिवाइड करने पर 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 कितना आ जाएगा 2000 बटे 50 50 5 4 जा 20 40 इक्वेशन आपकी हो गई 2 है ना। क्या छोटी छोटी कैलकुलेशन कई बार अंदाज से लिख दो तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पता था 40 आएगा लेकिन फिर भी सॉल्व करके देख लिया एक बार। x प्लस वाई इक्वल टू 25 x प्लस 2y इक्वल टू 40 फ्रॉम 1 and 2 x प्लस वाई इक्वल टू 25 x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो स्टूडेंट से सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग करने पर यहाँ पर माइनस 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 साइन चेंज हो जाएगी, कैंसिल हो गया, माइनस का y इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल y इक्वल टू 15। तो यानी कि जो 100 के नोट थे वो तो 15 थे। चलिए देखते हैं 14 फर्स्ट में इसको रखने पर 15 x प्लस 15 इक्वल टू 25 x इक्वल टू 25 माइनस 15 x इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स x के 10 नोट यानी कि 100 के 50 के उसे 10 नोट मिले और 100 के 1500 नोट मिले, तो ये हो गया आपके 2000 रुपए, ठीक है ना। y इक्वल टू 15 ये आपका हो गया आंसर। इसको राइट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लास्ट वाला देख लें। फिफ्थ क्या कह रहा है, ए lending library as a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day Saritha paid 27 for a book, ठीक है ना। तो लेट द फिक्स चार्ज भी एक्स मान लिया, पहले तो फिक्स चार्ज लेट कर लो, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। पर डे चार्ज बी वाई। तो सरिता ने आपको दिया पर डे चार्ज, क्या एडिशनल चार्ज रख लो, क्योंकि बुक में एडिशनल ही बोला गया है, एडिशनल ही बोला है ना बुक में। तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड एडिशनल चार्ज बी वाई। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कैप्ड फॉर 7 डेज। देखिए भाई उसने ₹27 दिए, कितने दिन बुक रखी, यह है आपकी फर्स्ट कंडीशन। अगर उसने बुक रखी है 7 दिन, ठीक है ना, तो क्वेश्चन से पूछ रहा फाइंड फिक्स चार्ज एंड चार्ज ईच फॉर एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे यानी हर दिन का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x तो फिक्स चार्ज है, कितने दिन का है, 3 दिन का, उसने रखी 7 दिन किताब, तो 7 माइनस 3 कर दीजिए, 7 माइनस 3, क्योंकि 3 दिन का चार्ज वो इधर दे चुका है, दोबारा से नहीं देगा। तो ये हो गया आपका, क्योंकि 3 दिन का चार्ज फिक्स है। उसके बाद अगर आप चौथे दिन रखते हो या 5वें दिन रखते हो तो आपको एडिशनल चार्ज देना होगा। तो स्टूडेंट्स वही चार्ज हमें निकालना है कि फिक्स कितना है एडिशनल कितना है। तो उसने 27 रुपीज दिए, तो यहाँ पर 7 माइनस 3 ही समझने वाली बात है बस। कैसे, क्योंकि 7 डेज उसने बुक रखी, 3 डेज का चार्ज फिक्स था, तो और उसे कितना देना पड़ेगा, तो स्टूडेंट 7 माइनस 3 यानी 4 दिन का देना पड़ेगा, 4 डेज। तो 4 इंटू वाई, ये देखा ही तो 27 रुपए उसने दिए होंगे ये सब जोड़ के, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है वाइल सूजी पेड, सूजी ने दिए 21 रुपीज, सूजी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, उसने 5 डेज रखी, तो फिक्स चार्ज तो उससे भी लगा 5 माइनस 3 वाई, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये आपकी इक्वेशन हो गई 2।
अभी क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आपने क्या देखा, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे ना तब साइन बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ऐसे 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, y इक्वल टू आ गया आपका 3। तो 3 रुपीज तो फिक्स हो गया, पर डे चार्ज हो गया, पुटिन वाला फिक्स चार्ज निकाल दीजिए। तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 4 3 जा 12, 27 माइनस 12, x इक्वल टू 2 माइनस 7 माइनस 12 5 1 15, 15 रुपीज 3 डेज का फिक्स चार्ज है और बाद में पर डे चार्ज आपको 3 रुपीज ही देना है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए व्यास मैथ्स क्लासेस के साथ। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए व्यास मैथ्स क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।